नादरीन करामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं सब दादा हकीम मियाँ रशीदुर रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नादरीन करामी, आज हमने मौजू लिया है गैंठिए का। तो ये जहन में रखिएगा, मैं ये आपको अपने दिल का राज देने लगा हूँ, चूँकि हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। जाने के बाद सिर्फ आपकी दी हुई चीज़ें ही काम आ सकती हैं, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं काम आती। तो नादरीन ग्रामी, ये मेरे दिल का राज है और मैं ये आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। और पिछले माह मेरे पास तकरीबन कोई 15 से 20 गैंठिए के मरीज़ आए हैं, जिनका मैंने इलाज शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के कर्म से और उसके फ़ज़ल से वो तकरीबन जितने भी मरीज़ हैं उनकी दर्दें बंद हो गई हैं। और एक मेरा बेहतरीन दोस्त है, वो एलोपैथिक का इलाज करता है और वो छोटा मोटा डॉक्टर भी है और उसकी हॉस्पिटल में ड्यूटी भी है। मैंने उसको भी ये दवाई शुरू करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कह रहा है कि मेरी जो दर्दें हैं वो कम हो रही हैं। और मैं आपको साथ एक रोगन भी बताऊंगा, उसकी आपने मालिश करनी है। चूँकि गैंठिया जो है ये उजलाती असाबी यानी खुश्की और सर्दी की वजह से होता है और मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और उसके हाथ पाँव और टांगें टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। जो मेरा दोस्त डॉक्टर है वो उसके हाथ ऐसे हो गए हैं और एक बच्ची मेरे पास आई है, उसके भी हाथ ऐसे थे और उसके जो बाजू हैं ये भी टेढ़े हो चुके हैं। तो नादरीन ग्रामी, मैं ये आपको अपनी ज़िंदगी का राज देने लगा हूँ। बाखुदा इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, कोई चीज़ नहीं छुपाऊँगा और आपको ये आप ये नुस्खा आसानी से बना सकते हैं। जो मुआलिज हकीम हैं वो तो आपसे हज़ारों रुपए लेंगे, ये आपने ख़ुद बनाना है। अक्सर लोग वो मुझे कह देते हैं कि आप दवाई भेज दें। तो भाई, जब मैं कोई चीज़ छपाता ही नहीं तो आप पंसारी से लें, कुछ चीज़ें बाहर से लें, कुछ अपने घर से लें, नुस्खा बनाएं और मेरी कही हुई खुराकें खाएं। मेरी कही हुई खुराकें खाएं। मैं खुराकों के मौजू पे भी आऊँगा, तो पहले मैं ये मौजू कंप्लीट कर लूँ। तो नादरीन ग्रामी, मैं चाहता हूँ कि ये जो नुस्खा है मैं आपको दे के जाऊँ। ये मरकबाती नुस्खा है और इसको मैंने उन्होंने मुफरद अज़ा में ढाल दिया है। चूँकि ये नुस्खा बहुत गर्म है तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की हैं जो उसकी हिद्दत को कम करेंगी और आपको ये नुकसान भी नहीं देंगी। कभी नहीं आपको नुकसान होगा, आप बिला झिझक खाइएगा। आपने पहले गोली सुबह दोपहर शाम खानी है, चाय से या पानी से। आपने खुराकें जो हैं ये आपने लेनी है 4 नंबर और 5 नंबर। इसमें नब्ज़ का कोई अमल दखल नहीं है। जब आप ऐसे नब्ज़ देखेंगे तो नब्ज़ जो है वो उसकी बिल्कुल ऊपर होगी, चेहरे पे स्याहियाँ होगी, वजूद सुकड़ा हुआ होगा, पेशाब की सुर्खी मैल और कभी सफ़ेदी मैल आएगा, कभी सुर्खी मैल और कभी सफ़ेदी मैल। चेहरा जो है वो स्याहियों से भरा हुआ होगा, शदीद कब्ज़ होगी, अफारा होगा और वो आदमी हर वक्त दर्दों से कराहेगा। हमारी जो बेटियां हैं, मेरे पास 2-3 मरीज़ा भी आई हैं, उनके चेहरे पे स्याहियाँ हैं, इत्दाल उनका बहाल है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन दर्दें हैं और जो हाथ पाँव हैं वो टेढ़े हो रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, अब मैं आता हूँ नुस्खे की तरफ। आपने लेना है तकरीबन 100 साल पुरानी करीर, जिसे हम पंजाबी में करी कहते हैं, उसे डेले लगते हैं, उसका अचार भी डाला जाता है। तो ये मत भूलिएगा, ये मत सोचिएगा कि 100 साल कौन सी उसमें तारीख लिखी हुई है या किसी ने उसे काश्त किया हुआ, ऐसा नहीं है। करीर जहाँ भी होगी वो 100 साल से पुरानी ही होगी। चूँकि ये बड़ा ढीठ दरख्त है, ये अपनी अफादियत को खोता नहीं, वो हमेशा कायम दायम रहता है। जब आप उसे ऊपर से काट देंगे वो दोबारा हो जाएगा, जब काट देंगे वो दोबारा हो जाएगा। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप फर्श भी ऊपर लगा दें तो वो फर्श को भी चीर के बाहर आ जाएगा। यानी वो उसमें इतनी ताकत है। यानी उसे हम पंजाबी में कहते करी।
और उसे डेले लगते हैं जिसका अचार डाला जाता है। जब उसका फल पक जाता है तो अंदर से बिल्कुल पीले कलर का होता है और उसका ऊपर वाला खोल जो सुर्ख होता है, अंदर से वो पीला होता है। जब हम छोटे होते थे हम खाया करते थे, वो जब खाते हैं तो वो बिल्कुल मीठा होता है और उसके बड़े बड़े दाने होते हैं, वो हम फेंक देते थे। वो उसका जो रस है वो हम चूस लेते थे। वो बहुत गर्म है। आपने आटा करीर, आपने वो करीर को आपने उसकी जड़ निकालनी है, उसे धो देना, धो के उसकी छाल उतारनी है छुरी से। ऐसे आपने वो छाल उतार लेनी, वो टेढ़ी सी जड़ें होंगी, आपने वो उतार लेनी है। और आपने वो उसको एक दिन सिर्फ धूप में रखना, दूसरे दिन उसका आपने आटा कर लेना है। आपने करीर का आटा लेना है आधा पाव। मैंने नुस्खा पूरा बताना, आप जितना चाहें बना लें। ये दवाई आपको कम से कम 3 से 4 माह खानी पड़ेगी और खुराकें भी 3 से 4 माह ही खानी पड़ेगी। तो नाज़रीन ग्रामी, आटा करीर की छाल यानी जड़ की छाल, आटा जड़ करीर की छाल यानी उसका जो ऊपर सक होते हैं वो लेना है आधा पाव। तबाशीर आपने लेनी है 2 तोले। तबाशीर का मिजाज जो है ये खुश्क होता है, खुश्क सर्द होता है। और आपने सौंठ इंडिया की, ये भी सौंठ जो आपने पंसारियों से मिलती है, ये भी इंडिया की समझें, यही आपने ले लेनी 1 स्टांप। और सुरिंजा शीरी ये आपने लेनी है 2 तोले। इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची के दाने आपने लेने हैं 2 तोले। और आपने शहद छोटा ये लेना है आपने 1/2 पाव यानी आधा पाव। और इस तमाम चीज़ों का आपने सफूफ करना है और शहद में थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आप पानी ना डालेंगे तो आपकी जो गोलियां हैं वो खुश्क नहीं होंगी। आपने उसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है, यानी आप उसमें पानी तकरीबन 1 स्टांक पानी डाल दें तो उसका गहरा सा शरबत बना के उस अक़वाम में डाल दें जो वो सफूफ होगा। तो आप ऐसे हिलाते रहें और उसे किसी शापर में डाल के आपने वो तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे रखना है। वो जब वो बिल्कुल गल जाएगा तो आपने चने के दाने बराबर गोलियां बनानी है, चने के दाने बराबर गोलियां बनानी है। आपने 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम चाय के साथ। तो जब दर्द कम हो जाए तो आपने ये गोली सुबह शाम कर देनी है चाय या पानी के साथ। तो नाज़रीन ग्रामी, खुराकें आपने खानी 4 नंबर और 5 नंबर। और इसका ये भी फ़ायदा है, ये हर दर्द में काम करती है, लेकिन गुद्दी दर्दों में यानी गर्मी की दर्दों में ये काम नहीं करती। ये बादी की दर्दें और खुश्की की दर्दों में भी ये काम करती है। ये बेहतरीन नुस्खा है, आप बनाइए और फ़ायदा उठाइए। इसके साथ रोगन नंबर 4 वो भी मैं कहीं आपको बता दूंगा, उसकी आपने मालिश करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये 1-2 माह के अंदर ही आपकी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।